हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हमने चैप्टर अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पैसेज 35 क्या कहता है। कह रहे कंपाउंड एक्स कंटेनिंग CH&O इज अनरिएक्टिव टूवर्ड सोडियम, यानी कि जो भी आपका कंपाउंड है वो सोडियम से रिएक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब हम एक बात बोल सकते हैं कि बच्चों वो ना तो एल्कोहल्स है और ना ही आपका कोई एसिड है, क्योंकि वो सोडियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो इतनी बात तो क्लियर होगी कि ये दोनों तो अब है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट विथ शिप बेस, यानी कि RNS2 अगर हमारे पास है, अगर मैं इससे रिएक्शन कराता हूँ तो देखो सिर्फ बेस से भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा। होता क्या है, सिर्फ बेस से हमारे जो रिएक्ट करते हैं वो हमारे एल्डिहाइड्स हैं, वो उसके साथ अपने कलर को रिस्टोर करते हैं, वो पिंक कलर देते हैं। तो इसका मतलब ये अब एल्डिहाइड भी नहीं है। ठीक है ना बच्चों, एल्डिहाइड नहीं है। तीन चीज़ें तो भाई कैंसिल होगी, ना एल्कोहल से, ना एसिड है, ना एल्डिहाइड है। आगे बढ़ते हैं। ऑन रिफ्लेक्सिंग विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड X yields only one organic product Y। अब बचता है अकेला ईथर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ना एल्डिहाइड है, ना आपके पास एल्कोहल है और ना ही आपके पास एसिड है। तो कौन बचा? ईथर। और ईथर की हम रिएक्शन पढ़ते हैं बच्चों HI से, या नहीं पढ़ते? अगर हम किससे रिएक्शन कराते हैं उसकी HI से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है इसकी ईथर की। आप अपनी बुक का एक पेज नंबर है 340, उस पर इस रिएक्शन को देखते हो, जो एक टर्शरी ईथर के लिए आपकी एक रिएक्शन दी है जिसमें आपका एक कार्बोकैटायन बन रहा था। देखना आप रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है ना, तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक ईथर है। तो अगर मैं ईथर की रिएक्शन किससे करा रहा हूँ बच्चों? HI से, एक्सेस ऑफ HI से, तो आपका बनता है RI। यही तो कह रहा है, जिसकी हाइड्रोलिसिस पर बच्चों आपको कह रहा है कि ऑन हाइड्रोलिसिस Y यील्ड से न्यू कंपाउंड Z। ये Y है और ये आपका X है, तो कंपाउंड बन रहा है ROHZ। ठीक है, आगे ये बोलता है कि Z कैन बी कन्वर्टेड इनटू Y द रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन। रेड फॉस्फोरस और आयोडीन की अगर रिएक्शन हम किससे करा दें, किससे करा दें? रेड फॉस्फोरस और I2 की रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो हमें बच्चों Y मिलता है। क्या मिल रहा है? Y। किसकी रिएक्शन पे? Z की। यानी कि एल्कोहल से आपको एल्काइल आयोडाइड मिल रहा है। ओके, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एंड कंपाउंड Z ऑन ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमानेंट गिव्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि ये जो आपका Z है वो आपका किससे? KMnO4 से रिएक्शन करके आपको कार्बोक्सिलिक देता है, यानी कि RCOOH। चलो इतनी बात भी समझ में आ गई, RCOH दे रहा है। द इक्विवेलेंट वेट उसका 60 है। अब बताओ किसका इक्विवेलेंट वेट 60 एसिड है? तो अगर आप ध्यान से सोचो तो जो एसिटिक एसिड होता है, यानी कि CH3COH, ये आपके पास CH3COH है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो 60 होता है। कितना है? 60। तो उसने हमसे एक हिंट दिया है कि भाई कोई ऐसा एसिड सोचो जिसका आपको इक्विवेलेंट वेट 60 नज़र आए। तो क्लियर होगी बात कि हमारे पास जो 60 है वो किसका है? एसिटिक एसिड का है। यानी कि इसमें कितने कार्बन है? 2। तो ये जो अगर आपका है तो ये तो कंफर्म हो गया कि नहीं आपके पास 2 कार्बन है। और अगर 2 कार्बन है तो यहाँ पर भी आपको 2 कार्बन ही सोचने पड़ेंगे। तो ये जो आपका X है बच्चों वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3, यही तो होगा भाई। 2 कार्बन है तो इथाइल ही होगा, और तो कुछ होने का नहीं है। ठीक है ना। और हमारे पास दूसरा जो, अगर मैं Y की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा CH3 CH2I। और अगर मैं बात करता हूँ Z की बच्चों तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH। क्लियर है इतनी बात? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड X, तो हमारे पास जो भी कंपाउंड है वो कौन है? तो भैया वो ईथर है। इतनी बात तो क्लियर हो गई, कंपाउंड जो है वो ईथर है। द IUPAC नेम ऑफ द एसिड इज फॉर्म्ड। कौन सा एसिड बन रहा है? तो सिंपल सी बात है, एक एथेनोइक एसिड बन रहा है। कौन सा एसिड बन रहा है? एथेनोइक एसिड। एंड Y क्या है? देखो Y क्या है? Y जो है वो आपका इथाइल आयोडाइड है। कौन है? इथाइल आयोडाइड। कितना आसान सा पैसेज, मतलब एक छोटी सी चीज़ हमें ढूंढनी पड़ती है पैसेज के अंदर, वो छोटा सा हिंट हमारे सभी XYZ को दे देता है।
ठीक है। अब कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब देखो, अगर मैं CS3 CS2 O CS2 CS3 इसकी रिएक्शन Cl2 एक्सेस से करा दूं तो जितने भी आपके हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं वो सब चले जाएंगे क्लोरीन से, यानी क्लोरीन इनको रिप्लेस कर देगा तो बनेगा CCl2O CCl2 CCl3 ये बनेगा, और इसका नाम हमारा होता है पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। क्या होता है? पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। तो ये हो गया पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। ठीक है भाई, इतनी बात। चलो भाई, तो ये ऑप्शन आपका हो गया सी। एक बात तो कंफर्म होगी कि छोटी सी चीज़ नहीं, यानी कि इस इक्विवेलेंट वेट जो 60 है वो हमारा एसिटिक एसिड यानी CH3COOH का था, इससे हमने पूरे पैसेज को निकाल लिया। उम्मीद है कि आपको पैसेज बिल्कुल क्लियर होगा। और ध्यान रखो कि जब भी मेटल यानी सोडियम से रिएक्शन नहीं हो रही है तो ना ही वो अल्कोहल है ना ही वो एसिड है, और अगर हमारे सिर्फ बेस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब अब एल्डिहाइड भी नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड उसके कलर को रिस्टोर करते हैं, पिंक कलर देने का काम करते हैं। आसान सा पैसेज है। उम्मीद है बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।